सुबह ही आई पग फेरे के लिए। उससे मिलने का बहुत मन किया। जब वहाँ गई तो पता चला तुम सब लोग यहाँ हो। मैं यहाँ आ गई। और अगर नहीं आती ना तो मार खाती तू। चल माँ बाबा से मिलवाती हूँ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? ससुराल में सब कुछ ठीक है? हाँ जी, आप दोनों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। बस ये नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। झूठी। अंकल जी, मुझे आपसे सॉरी कहना था। वो जो शादी में हुआ उस बात को लेकर आप लोग अभी तक नाराज है क्या? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे जब पता चला मुझे बहुत बुरा लगा और इस बात को लेकर मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त और उसके साथ ऐसा कैसे किया उन लोगों ने। दोस्त छोड़ो, किसी भी इंसान के साथ ऐसा होना और उसे चुपचाप देखना तो बहुत गलत है। वो अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा है, तो इतने शर्मिंदा है कि उन्होंने मेरे साथ यहाँ आने तक के लिए इनकार कर दिया। भारती, ये उनकी तरफ से और अपनी तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। चुप। एक तरफ दोस्त कहती है और फिर स्टूपिड से माफी मांगती है। और हम सब तो ये बातें भुला भी चुके हैं। अच्छा छोड़ ये सब, चल ऊपर चलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। चल। कुछ लीजिए ना आंटी जी, लीजिए ना, शर्माइए मत, अपना ही घर समझिए। वैसे ये हमारे बाबूजी हैं। नमस्ते। ये छोटा भाई मुरली। नमस्कार। और ये है हमारे बड़े भैया डमरू। हाथ जल गया हमारा। मालूम है। बंसी जी, आप तो जानते ही हैं कि हर बेटी के बाप के सपनों में सरकारी नौकरी करने वाले लड़के ही आते हैं। अब देखिए ना, प्रकाश की नौकरी लगते ही हमारे पास तो थोक के भाव से रिश्ते आने शुरू हो गए। मगर मजा नहीं आया। अब कल ही एक इतना अच्छा रिश्ता आया, मगर हमने टाल दिया। आपके मृदंग ने ही रिश्ते की बात छेड़ी। बाकी बातें तो होती रहेंगी। हम चाहते हैं कि एक बार लड़की को देख लें। जी जी, वैसे एक बात हम आपको बता दें, वैसे तो हर माँ बाप को अपनी बेटी सुशील लगती है, लेकिन हमारी वीणा सचमुच माँ सरस्वती की वीणा की तरह है, सुशील, सुंदर और गंगा की तरह पवित्र। अरे वाह, फिर तो मिलवा दीजिए।
जी आंटी जी, ये हमारी माँ है नमस्कार। और ये हमारी श्रीमती जी, और ये है हमारी सबकी प्यारी बहन वीना। वीना जी हमारे दोस्त प्रकाश, और ये उनके माता पिता। नमस्ते कर। जीते रहो बेटा। वाकई बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी, हमें तो बहुत पसंद है। जी अब आप ये बताइए कि आपको हमारा बेटा प्रकाश कैसा लगा? निसंकोच होकर बताइएगा। प्रकाश की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। इतना होनहार बच्चा है आपका। वीना जरा अंदर तो चल। कैसा लगा? अरे वीनू बोला कैसा लगा लड़का? अरे नहीं समझे? उफ़ो, हम राम जी की भांजी हैं और देखो तो कैसे देवर की भाभी बनाया हमको। अरे चेहरे पे जब शर्म की लाली, समझो लड़की ने हाँ कर डाली। दे ताली। चलो चलो। अरे बधाई हो, बधाई हो। खुशखबरी है अम्मा जी। अरे अम्मा जी सबका मुंह मीठा कराइए, लड़की ने भी हाँ कर दी है। हाँ तो भाई साहब रिश्ता पक्का हुआ समझिए। जी बिल्कुल, ये तो सौभाग्य है हमारा कि आपके बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी तय हो गई। वैसे भी सुर और ताल की तरह जोड़ी है दोनों की। हम आज ही पंडित को कह के शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी वो हमने कुछ गलत कह दिया क्या? गलत तो नहीं, पर बात पूरी होने से पहले ही बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी बंसीलाल जी, जैसे कि आपको बताया कि प्रकाश के लिए तो बहुत से रिश्ते आते हैं और साथ में दहेज का बड़े से बड़ा लालच भी देते हैं। 5 लाख नकदी, जेवर, एक बड़ी गाड़ी, बड़ा फ्रिज और ना जाने क्या क्या लालच फेंकते हैं लोग। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि लड़का अगर काबिल होगा तो खुद ही कमा लेगा। दहेज से जिंदगी तो बसर नहीं होती ना भाई। लड़की होनहार होनी चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, और वो सब हमें आपके यहाँ आकर ही मिला। बंसीलाल जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिएगा। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जी दुनिया।
अगर बिना दहेज के हम रिश्ता कर लेंगे तो दुनिया वाले तो हम पर ही उंगली उठाएंगे। सोचेंगे कि लड़के में ही कोई खूट होगा, तभी तो फ्री में मुफ्त में निपटा दिया। इसलिए उनका मुंह बंद रखने के लिए ही सही थोड़ा बहुत तो लेन देन करना ही पड़ेगा ना। बंसीलाल जी, आप तो हमारे अपने ही हैं, आप पे ज्यादा बोझ क्या डालना है? बस 3 लाख नकदी, एक मोटरसाइकिल बढ़िया वाली, दस एक तोला सोना और बाकी छोटा मोटा जो भी आपको अपनी तरफ से लगे वो दे दीजिएगा। ताकि हम दुनिया वाले का मुंह तो बंद कर सकें। आखिर हमारी भी तो थोड़ी इज्जत है ना। समधी जी, हम तो राम जी की भांजी हैं। राम जी की कसम खा के कहते हैं, हमारी स्थिति तो ये है कि अगर धोती मिलती है तो कुर्ता रह जाता है और कुर्ता मिलता है तो धोती। अगर आप सोच समझ के थोड़ा कम ज्यादा कर देते तो। बच्चों की दोस्ती के कारण इतना तो कम कर दिया। अब 1.25 रुपए में तो दुल्हन लेके घर में नहीं आ सकते ना हम लोग। भाई हमारी भी तो थोड़ा इज्जत का सवाल है ना। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है बंसीलाल जी, आप 2-4 दिन में सोच समझकर जवाब दे दीजिएगा। तब तक जो बाकी के रिश्ते आ रहे हैं उन्हें हम डालते रहेंगे। चलते हैं अब। अच्छा जी, नमस्कार। हम आते हैं मुझे। आइए अंकल जी, आंटी जी। आइए जी। वाह मेरे शक्ति कपूर, कमाल का अभिनय किया तुमने। हाँ? बस काम पसंद आया तो इनाम भी कुछ ऐसे देना जो हमें पसंद आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। मेरा 200 रुपए ऐश करो। ये क्या बस इतने ही? अभी तो आप हमारे अभिनय की इतनी तारीफ कर रहे थे और उतनी के ऐसा चापट मारूंगा कुत्ते की तरह काँव काँव करता नजर आएगा यहाँ पर। जो दे रहे उसे श्रद्धा से रख लो। आंटी जी, कभी बस में आना हमारी, टिकट ना लेंगे तुझसे। खड़ा क्या है, चल फुट। अच्छा भाभी जी, अच्छा भाई साहब, मिलते हैं जल्दी। मृदंग भाई, यारी दोस्ती में तुमने मुझसे ये करवा तो लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आखिर तुम चाहते क्या हो। इसमें तुम्हारे समझने के लिए कुछ ना है दोस्त। तुम आम खाओ, रोटियों की चिंता छोड़ दो। शाम को वो तक घर पहुंच जाएगी, मजे करना। जाओ अब।
कैसी मोह जाल में फंसाए हो दुनिया को। अरे मुंह फाड़ा तो फाड़ते ही चले गए। पूरा खर्चा 7-8 लाख से कम कहाँ होगा। अब इतना धन लाएंगे कहाँ से हम? दोस्त दोस्त, अरे दोस्त कहते हैं आप इसको? राम जी की कसम, जे तो हमारा घर और घर के साथ साथ हमको भी बिकवा दे। अरे दोस्ती अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। तुम्हें पता भी है दूल्हों के कार रेट चल रहे हैं। बात करती ये तो फिर भी कम बोले। अरे पर थोड़ा तो कम करवाना चाहिए था ना। आप तो ऐसे चुप बैठे थे जैसे छाती पे हाथी चढ़ गया हो। अरे कम करवाया ना बाबूजी, हमने बाहर बातचीत की थी, पूरे 50,000 रुपए कम करने को मान गए, और वो भी हमारी वजह से। पर इससे कम ना होंगे। अच्छा, मतलब 3 का 2.5 और खर्चे के हिसाब से 8 का 7.5 बनता है। अरे जे तो बचत होगी। राम जी की कसम, इतना भला लड़का हाथ से निकल ना जाए। पर इतनी दौलत लाए कहां से? कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता हमको।